Class 12th. Father Returning Home. Written by Dilip Chitre. Dilip Chitre was a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. दिलीप चित्रे जो हैं वो दोनों भाषाओं में पोयम बोल सकते हैं, मराठी और इंग्लिश, और उनको दोनों में बहुत पसंद किया जाता है. His versatile creativity extends to painting, filmmaking and his notable contribution as a magazine columnist. Versatile यानी जो एक आदमी बहुत सारे काम कर सकता है उसको versatile बोलते हैं. उनकी versatile creativity, उसकी पेंटिंग, फिल्म मेकिंग, इसके अलावा मैगजीन्स में कॉलम लिखना भी है. He received the prestigious Sahitya Academy Award both for poetry as well as for his well-known translation work. इनको पोइट्री और अपने ट्रांसलेशन वर्क दोनों के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है. सेज तुका पॉपुलर अभंग स्पिरिचुअल पोएम है संत तुकाराम जी की. He had started spiritual यानी भगवान से रिलेटेड. He had started translation of literary works of saint in Marathi at the age of 16. उन्होंने ट्रांसलेशन करने का काम मराठी संतों के लिखे हुई चीज़ों का 16 साल की उम्र से किया था स्टार्ट. एक्साइल, एलिनिएशन, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन एंड डेथ आर ऑब्जर्व्ड टू बी द मेजर थीम्स ऑफ हिज वर्क. उनका जो काम है, उन्होंने जो लिखा है, उसमें सब कुछ छोड़ के चले जाना, एलिनिएशन, अकेले वक्त बिताना, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, खुद को पहचानना, डेथ, ये सब मेजर थीम्स रहे हैं. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज. इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ सबअर्बन कम्यूटर्स. ये जो पोएम है वो ट्रैवलिंग इन अ केज पोएम से लिया गया हिस्सा है. इसमें जो सबअर्बन में एरिया में रहते हैं उनकी ज़िंदगी, कम्यूटर्स यानी रोज़ जाना जाना करते हैं, उनकी ज़िंदगी को दिखाया गया है, उनको पिक्चराइज किया गया है, उनको पोर्ट्रेट किया गया है. सबअर्बन यानी क्या होता है? शहर के आजू बाजू की एरिया में जो दूर लोग रहते हैं और डेली अब शहर में आके अप डाउन करके अपना काम करते हैं, उनके लिए सब अर्बन वर्ड यूज़ किया जाता है. मोस्टली मुंबई में लोग मुंबई में काम करते हैं, उसके आजू बाजू में विक्रोली, भिवंडी या आजू बाजू के एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो डेली मुंबई आना जाना करते हैं, जिनको कई घंटे लगते हैं इस ट्रैवल करने में, उस बात को यहाँ पे ज़्यादा बताया गया है. इट डिपिक्ट्स हिज डल, मोनोटोनस, एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली पिटिएबल डेली रूटीन. यहाँ पे जो पोएम है उसमें उन्होंने उनकी जो ज़िंदगी एकदम डल है, एक ही तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, कभी बदलती नहीं, टोटली एग्जॉस्ट करने वाली, और उस दया के पात्र रूटीन को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. इट डिस्क्राइब्ड अ फोर्स एलिनेशन एट होम. चाहे वो रास्ता क्रॉस करके घर भी पहुँच रहे हैं तो भी उनका अकेलापन घर में दिखाया गया है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टेल फूड एंड लैक ऑफ शेयरिंग. और ये जो उनका अकेलापन है वो बासी खाना खाते हुए और किसी से अपनी बात शेयर न करना, न कोई उनके साथ अपनी बात शेयर कर रहा है, ये दिखाया गया है. His children refused to share their joys and sorrows with the hard-working father. उनके बच्चे भी अपनी खुशी, गम अपने फादर के साथ शेयर करने को तैयार नहीं हैं. Who as a result is forced to retire into solitude. और जिस वजह से उनके फादर को ज़बरदस्ती अकेले बैठना पड़ रहा है. Solitude यानी अकेलापन. This very painful loneliness is a symbol of men's isolation from materialistic man-made world. और यहाँ पे ये जो अकेलापन है वो एकदम दर्द भरा है, और ये सिंबल है एक इंसान के अकेला, आइसोलेट हो जाने का, अकेला हो जाने का, इस चीज़ों से, इन लोगों से भरी हुई दुनिया से, मैन-मेड वर्ल्ड से. फादर रिटर्निंग होम. Complete explanation. My father travels on the late evening train. ये जो पोएम है वो अपने फादर को डेडिकेट, फादर के हिसाब से, फादर के बारे में बताई है.
यहाँ पे माय फादर यानी दिलीप चित्रे जी के फादर न बोल के ये बोल सकते हैं कि एक ऐसे इंसान के बारे में बोला गया है जो कि एक फादर हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा कठिन रास्ता तय करके अपनी सेफ्टी को ताक पे रख के और वो घर पहुंचते हैं, और इसके बाद भी उनके साथ जो व्यवहार होता है, जो बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और जैसा वक्त वो गुजारते हैं, एक कॉमन इंसान जो सबअर्बन में रहता है और एक डेली और एग्जॉस्टिबल ज़िंदगी जो वो गुजारता है, उसको माय फादर बोल के दिलीप चित्रे जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। माय फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। मेरे फादर जो हैं वो लेट इवनिंग ट्रेन ऑफिस से वापस आते वक्त पकड़ते हैं। लेट इवनिंग ट्रेन यानी वो जो एरिया है वो बहुत दूर है, उनका काम बहुत सादा है, इसलिए वो शाम की 6 बजे की ट्रेन न पकड़ के उनको देर से आने वाली ट्रेन से आना पड़ता है। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स, वो खड़े हैं क्योंकि उनको बैठने की जगह ट्रेन में नहीं मिली है। बॉम्बे में या लोकल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से कई बार बैठने की जगह नहीं मिलती, तो वो खड़े हैं चुपचाप बिना किसी से बात किए हुए। कम्यूटर्स जो साइलेंट कम्यूटर्स हैं, जो उनके साथ लोग हैं, वो भी कुछ भी नहीं बोल रहे। कम्यूटर्स हैं जो डेली उस रास्ते से ट्रैवल करते हैं, जो एक दूसरे को जानते तो हैं पर एक दूसरे से बात नहीं। ये कम्यूटर्स वो कम्यूटर्स होते हैं जो सेम ट्रेन हमेशा पकड़ते हैं, मोस्टली सेम बोगी में होते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह जानते हैं, जो एक दूसरे को सब फेसेस से तो जानते हैं पर ज़्यादा कभी उनकी आपस में बात नहीं होती, तो इसलिए वो साइलेंट है, चुपचाप है। कम्यूटर्स जो रोज़ डेली मूव करते हैं इन द येलो लाइट, शाम का जो मौसम है उस वक्त येलो लाइट है। सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, जो सबब्स हैं स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज, वो खड़े हैं, वो डेली उसी रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके अंदर बिल्कुल क्यूरियोसिटी नहीं है, बिल्कुल ये जानने की इच्छा नहीं है कि वो देखें कि कैसा है बाहर का एरिया, बाहर कैसा है। तो अनसीइंग आइज यानी बिना उन एरियाज़ को, जिन एरियाज़ को क्रॉस करके वो पहुंच रहे हैं अपने घर की तरफ, उन एरियाज़ को, उन सबब्स को बिना देखे वो पास्ट हो रहे हैं, गुज़रते जा रहे हैं, क्रॉस होते जा रहे हैं और वो देख भी नहीं रहे हैं। His shirt and pant are soggy and his black raincoat, तो यहाँ पे रेनकोट बताया है, इसका मतलब बारिश का मौसम है। उनकी शर्ट और पैंट बारिश के मौसम की वजह से भीग चुके हैं, गीले हैं, सॉगी मतलब वेट, गीले हैं। एंड हिज ब्लैक रेनकोट भी पूरी तरह गीला है, या उस पर स्टैंड विथ मड, उस पर मट्टी लग गई है। एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ अ बुक, और उनके पास एक बैग है जिसमें किताबें भरी हुई है। इस फॉलिंग अपार्ट, और वो जो किताबें हैं उसमें से बैग में से गिरती जा रही है। हिज आईज डिम्ड बाय एज, उनकी आँखें जो हैं वो छोटी हो गई हैं, छोटी यानी डिम्ड हो गई हैं, यानी अब उनके अंदर कुछ एंथुजियाज़म नहीं रह गया है। बाय एज, उम्र के साथ जैसे आँखें ढल जाती है वैसे वो ढल गई है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, वो एकदम रूखेपन से, फेड एकदम रूखेपन से घर की तरफ जा रहे हैं, और जो मौसम है वो ह्यूमिड है, बारिश वाला है, बारिश वाली रात है, फेड ह्यूमिड नाइट में। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैंने देखा है जो फादर हैं वो उसी तरीके से जल्दी से ट्रेन से उतरते हुए मैंने देखा। ऐसे वो उतरे लाइक अ क्राउड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, या लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। जब एक बहुत बड़ा सेंटेंस है उसमें छोटा सा कोई वर्ड है इन, जो अगर हमने ना भी लिखा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो उस तरीके से, उसी तरीके से जो वो लॉन्ग सेंटेंस से जैसे एक वर्ड गायब हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसी तरीके से फादर जो हैं वो ट्रेन से उतरे हैं, जैसे कि वो रहें वहाँ न रहें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, और वो जल्दी जल्दी करके पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो जल्दी जल्दी फास्ट मूव होके क्रॉस करते हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन इंटर द लेन,
जब रेलवे लाइन पर से क्रॉस होना गलत है, क्योंकि कभी भी कोई ट्रेन आ सकती है। ये सेफ्टी मेजर्स की तरफ ध्यान नहीं रखना है, लेकिन उनको फिर भी घर पहुंचने की इतनी जल्दी है कि वो रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और रेलवे लाइन को क्रॉस करके एक लाइन में पहुंच जाते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। उनके चप्पल पे पूरी मट्टी भर चुकी है, पर वो उसको साफ़ करने की केयर नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। घर पहुंच गए वो। घर पहुंच के भी उनको किसी ने उनका वेलकम नहीं किया। इतना स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके वो पहुंचे हैं और वो चाय पी रहे हैं, एक वीक टी, यानी जिसमें पानी ज़्यादा रहता है, दूध कम, उसको वीक टी बोला जाता है। ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। और वो एक साथ में चाय पीते हुए एक रोटी खा रहे हैं जो कि बासी है और एक किताब पढ़ रहे हैं। He goes into the toilet to contemplate यानी think deeply। वो वॉशरूम जाते हैं और वहाँ पे भी वो सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। Men's estrangement from a men's world। estrangement का मतलब होता है मैन का अकेलापन इंसानों से भरी दुनिया में। तो वो अपने अकेलेपन के बारे में शायद सोच रहे हैं। Coming out he trembles at the sink। जब वो बाहर आए तो वो लड़खड़ा गए सिंक के पास। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड। उनके हाथ जो हैं वो पानी की तरफ चले गए। उनके हाथ जो हैं ब्राउन हैंड्स हैं उनके, उसमें पानी के ड्रॉप्स गिर गए हैं। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। कुछ पानी की बूंदें उनके ग्रे हेयर रिस्ट पे आ गए हैं। हिज स्यूलिन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर। स्यूलिन यानी बैड टेम्पर्ड। उनके जो बच्चे हैं उनका स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो अपनी कोई बात अपने फादर से शेयर नहीं कर रहे, ना अपने जोक्स, ना अपने सीक्रेट्स। जैसे फादर घर आए और उनके बच्चे उनसे प्यार से मिलें, अच्छी बातें करें तो उनकी थकान दूर हो जाती है, पर उनके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी उनके साथ कुछ भी शेयर करने को तैयार नहीं है। He will now go to sleep। अब वो सोने चले गए। Listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren। और वो जब लेटे हुए हैं, जब सो रहे हैं, तो रेडियो पे घर घर का जो साउंड आता है, वो साउंड सुनते हुए सपने देखने लगे हैं अपने एंसेस्टर्स की, अपने बड़ों की, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स। वो नोमैड्स के बारे में सोच रहे हैं। नोमैड्स यानी जो जंगल में जानवरों को चराते हैं, जंगल में रहते हैं। इंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट। वो ऐसे सोच रहे हैं कि नोमैड्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे अपने एक एरिया में एंटर कर रहे हैं थ्रू अ नैरो पास, एक छोटे से रास्ते से क्रॉस होते हुए। उनकी नज़र में एक नोमैड्स भी उनसे कहीं अच्छा और अच्छी ज़िंदगी जीता है, रेदर देन ये जो डेली स्ट्रगल वाले सबअर्बन वाले लोग हैं, जो डेली कम्यूटर्स हैं, उनसे कहीं अच्छी ज़िंदगी, एक नोमैड की ज़िंदगी वो सोच रहे हैं। इस तरीके से फादर रिटर्निंग होम को बताया गया है दिलीप चित्रे द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि एक फादर जो है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, जिन बच्चों के लिए वो उनको वैल्यू नहीं दे रहे, जिनके लिए वो अपने सेफ्टी मेजर्स को ताक पे रख के जल्दी पहुंच रहा है, फिर भी उनके घर में कोई वैल्यू नहीं है।